ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च ना नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः अनर्पितरिशिरात् करुणावतीर्णो कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल स स्वभक्ति श्रियं हरिपुरोट सुंदर गुत्कदम संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदि कुमुदं विकास्य मृद्यं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्यु विदुयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रम कनकाभ्यं कमलायतीक्षणं वर्जानुलं विलम्बितं कडुभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देवः कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वस्य मूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य भागवत का अध्याय 2 मध्य लीला और श्लोक संख्या जो है 220 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्त गण ईश्वर प्रेमावेश नहे संवरण। यह अपूर्व दृश्य देखकर भक्तगण आनंद से गाए चले जा रहे थे। उधर प्रभु का प्रेमावेश थमने का नहीं ले रहा था। बता रहा कि जो है इस अपूर्व दृश्य को देखकर भक्तगण आनंद से गाए चले जा रहे थे। किस अपूर्व दृश्य को देखकर? सौभाग्यशाली मुकुंद को ऐसा दिव्य कंठ स्वर था कि उन्हें सुनते ही द्विजमणि गौरचंद्र प्रेमाविष्ट हो जाते। हरि बोल का कर प्रभु गरजने लगते और चारों ओर गिरने लगते। कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पा रहा था। भय, हास, कंपन, स्वेद, पुलक और गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रभु के अंदर प्रकटित होने लगे। तो मुकुंद जो थे महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद थे। ये जब दिव्य कंठ स्वर से गाते तो उसको गौर सुंदर जो है प्रेमाविष्ट हो जाते उनके मुख से कीर्तन सुनकर। और हरि बोल का कर प्रभु गरजने लगते। जब मुकुंद कीर्तन करते तो प्रभु प्रेमाविष्ट हो जाते और हरि बोल करके गरजना करने लगते। चारों ओर गिरने लगते। कोई उनको पकड़ कर रख नहीं पा रहा था। और उनके शरीर में भय, हास, कंपन, स्वेद, पुलक और गर्जन आदि सब भाव प्रकटित होने लगे। बोलते हैं कि यह अपूर्व दृश्य देखकर भक्तगण आनंद से गाए चले जा रहे थे। उधर प्रभु को प्रेमावेश थमने का नहीं ले रहा था। मतलब मुकुंद गाए चले जा रहे थे और प्रभु प्रेमाविष्ट होकर और नाचे चले जा रहे थे। उनके अंदर विकार उत्पन्न होता चला जा रहा था। सर्वनिशा याय एन मुहूर्ते का प्राय प्रभाते वा कथचित प्रभु बाह्य पाय। सारी रात जैसे एक मुहूर्त की भांति ही बीत गई। प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु बाह्य दशा को प्राप्त हुई। तो जब सुबह का समय हुआ पूरी रात एक एक मुहूर्त में ही बीत गया संकीर्तन करते करते। महाप्रभु का संकीर्तन जो है रात को होता है श्रीवास आंगन में। जिस तरह भगवान कृष्ण की लीलाएं रात को होती हैं उसी तरह जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन भी रात को होता। बोलते हैं जैसे सारी रात एक मुहूर्त में ही की भांति बीत गया हो। प्रभात काल जैसे तैसे प्रभु बाह्य दशा को प्राप्त हुए। एहि मत्त निच गृहे श्री सचिनंदन निरवधि निशि दिशि करे न कीर्तन। आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश सकल भक्तिर दुख हय देखिनाश। हरि बोल बलि डाके श्री सचिनंदन घन घन पाखंडीर हय जागरण। इस प्रकार से सचिनंदन
अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन ही करते रहते। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया था, जिसे देख देख कर सभी भक्तों के दुखों का नाश होने लगा। उधर श्री सचिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, उधर पाखंडियों की बार बार निंदा भंग हो जाती। इस प्रकार उनका जागरण हो जाता। क्या बोलते हैं कि इस प्रकार श्री सच्चिनंदन गौर हरि अपने घर पर दिन रात निरंतर कीर्तन ही करते रहते थे। श्रीमन महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया था, जिसे देखकर सभी भक्तों को दुखों का नाश होने लगा। जब महाप्रभु संकीर्तन करते तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते और उन सबों के दुख के नाश हो जाते, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान आए और इस धराधाम पर अशुभ लक्षणों को समाप्त करें। इसलिए अलग अलग भक्तों ने भगवान की पूजा करके, नारायण की उपासना करके और भगवान को प्रकटित होने के लिए हुंकार भरा, जैसे अद्वैताचार्य ने। और अद्वैताचार्य की हुंकार को सुनकर ही भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। स्वयं नारायण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु ने अपने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया, जिसे देख देख कर सभी भक्तों के दुखों का नाश होने लगा। उधर श्री सचिनंदन बार बार हरि बोल कर पुकारते, उधर पाखंडियों को बार बार निद्रा भंग हो जाती। इस प्रकार उनका जागरण हो जाता। तो रात को संकीर्तन होता, हरि बोल उच्चारण करते, मृदंग बजता। तो जितने भी पाखंडी थे नवद्वीप में, सबकी निद्रा भंग हो जाती, सब जग जाते और इस प्रकार उनका जागरण हो जाता। बोलते हैं कृष्ण सेवा विमुख पाखंडी गण सर्वदा विषय भोग कार्य में जागरूक रहते हैं, परंतु कृष्ण सेवा कार्य में सदा निद्रित रहकर कृष्ण सेवा को भूले रहते हैं। किंतु इस समय श्री श्री सच्चिनंदन के उच्च हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से उनकी उसी तामसिक निद्रा का भंग हुआ था और उनका हरि सेवा से विमुख चित्त उद्भूत जागृत और चमत्कृत हुआ था, कि महाप्रभु के मुखारविंद से संकीर्तन सुनकर सारे पाखंडियों के हृदय में हरि सेवा के लिए विमुखता आ गई थी। उनका चित्त जो है जागृत हो गया था और चमत्कृत लक्षण प्रकट होने लगे उनमें, कि वो भी हरि बोल का उच्चारण करने लगे। पाखंडी व्यक्ति भी महाप्रभु के नाम से मुखारविंद से जब संकीर्तन सुनता, तो वो भी भगवान का स्मरण करता, हरि बोल बोलने लगता, उन्हें स्मरण करने लगता भगवान का। बोलते हैं निद्रा सुखी भंग बहिर्मुख क्रुद्ध हय, यार इन मत इच्छा बलिया सरय, केह बले गुलार हईला किवाय, केह बले रात्र निद्रा याई ते न पाय, केह बले गोसाई रुसिवे बड़ डाके, ए गुलार सर्वनाश हबे एक पाके, केह बले ज्ञान योग एड़िया विचार, परम उद्दत्ते हेन सवार व्यवहार। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध आता, जिससे मन में जो आता वही बकने लगता। कोई कहता कि क्या इन लोगों को बात रोग हो गया है, कोई कहता क्या करें, इनके कारण रात भर सो नहीं पाते हैं, कोई कहता कि इनको जोर जोर से पुकारने के कारण गोस्वामी भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे और इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा, इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया है। तो इस प्रकार जब संकीर्तन होता तो जितने भी नास्तिक व्यक्ति थे, उनकी अलग अलग अवधारणाएं थी। जो संकीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको यहाँ पर नास्तिक बोला गया। बोले निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध आ जाता। अब रात को कोई नाम संकीर्तन करने लगे घर के बाहर, तो कौन जाएगा। लेकिन महाप्रभु नाम संकीर्तन करते तो बोलते हैं कि बहिर्मुख लोग जो थे उनको क्रोध आ जाता है, जिससे उनके मन में जो आता वो बकने लगते। कोई कहता कि क्या इन लोगों को बात रोग लग गया है, कोई कहता कि क्या इनके इनके कारण हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, कोई कहता कि इनको जोर जोर से पुकारने से भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, कि रात्रि में ये लोग भगवान का नाम पुकारते हैं, इससे भगवान बहुत ही अप्रसन्न होंगे, इस कर्मों से इन लोगों का सर्वनाश होगा, इन लोगों का व्यवहार अत्यंत उदंड हो गया है। इस प्रकार सारे जो पाखंडी व्यक्ति थे वो अलग अलग रूप आरोप लगाते भगवान पर, संकीर्तन पर। किह बले किसीर कीर्तन केवा जाने, एत पाक करे एही श्रीवासी वासिया वामने, मांगिया खाई बार लागी मिली चारी भाई, कृष्ण बलि डाक छाड़े ए नम्हावाई, मने मने बलिल कि पुण्य नाही हय, बड़ा करी डाकिले कि पुण्य उपजय। कोई कहता कि कौन जाने किसके लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ब्राह्मण ही यह सब चक्र चला रहा है। मांगने खाने के लिए चारों भाई मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो उनको महावायु का प्रकोप हो गया हो। अरे मन मन में कहने से क्या पुण्य नहीं मिलेगा, क्या जोर से चिल्लाने से ही पुण्य होगा। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, कोई कहता कि कोई जाने, कोई कहता कि
कौन जाने किसके लिए कीर्तन करते हैं, कि किस कारण से ये कीर्तन करते हैं, इसका पता नहीं लगता है। श्रीवास ब्राह्मण ही ये सब चक्र चला रहा है। जो श्रीवास आंगन में संकीर्तन होता, तो लोग कहते हैं कि श्रीवास ब्राह्मण जो है अपने नगर में यही सब चक्र चला रहा है, इसी के कारण संकीर्तन हो रहा है। इन चारों भाइयों, चार भाई थे श्रीवास, बोलते हैं कि चारों भाइयों को मांगने खाने के लिए मिलकर कृष्ण कृष्ण कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो उनको महावायु का प्रकोप लगा है। तो ये ब्राह्मण है, ये क्या करते हैं, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं, और चारों भाई पूरे दिन और पूरी रात कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं। तो इनको जैसा लगता है कि महावायु का प्रकोप लगा हुआ है, इस कारण से ये ऐसा करते हैं। अरे मन मन, ऐसे मन मन में कहने से क्या पुण्य नहीं मिलेगा, क्या जोर से चिल्लाने से ही पुण्य होगा। इस प्रकार श्रीवास आदि पंडितों पर जो है आरोप लगाते लोग, कि क्या उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने से, चिल्लाने से क्या पुण्य फल मिलेगा, और जो कोई व्यक्ति धीरे धीरे मन में उच्चारण करता है तो क्या पुण्य नहीं मिलेगा। संकीर्तन क्या होता है, संकीर्तन मतलब उच्च स्वर से भगवान का नाम पुकारना, उसको संकीर्तन बोलते हैं। जो मानसिक होता है वो तो जप होता है, जो मन में या धीरे धीरे बोल कर उच्चारण किया है तो उसको जप बोलते हैं। संकीर्तन तो का मतलब है कि उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करना, नाम पुकारना। बोलते हैं केहो बले अरे भाई पंडित प्रमाद, श्री वासेर लागी हेला देसेर उन्माद। आज मोहि देव याने सुनील सब कथा, राजा र आज्ञाएं दुई ना हो या से यथा। सुनी लेख नदियार कीर्तन विशेष, धरिया निवारे हिला राजार आदेश। एते दिके पला इवे श्रीवास पंडित, अमा सभा लैया सर्वनाश उपस्थित। तखने बलिनु मोहि हैया मुखर, श्रीवासेर घर फेली गंगार भीतर। तखने ना कैला यह परिहास ज्ञाने, सर्वनाश है एवे देख विद्यमाने। किह बले अमार सवार कौन दाय, श्रीवासे बांधिया दिव एवा हासी चाय। यही मत कथा हिला नगरे नगरे, राजनौका आई से वैष्णव धरिवरे। कोई कहता कि अरे भाई, ये तो बड़ा विषम विपत आ गई, आ पड़ी है। इस श्रीवास के कारण देश का विनाश हो गया है। आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर दो नौकाएं आने वाली हैं। राजा को पता चला कि नदिया में विशेष संकीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़ कर ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि अरे भाई, ये बड़े विषद विपत की स्थिति आ पड़ी है। क्या, शिवास के कारण देश में विनाश हो गया। शिवास के में जो राज संकीर्तन होता है, उसको उसके लिए क्या है, पूरे देश को विनाश करने पर ये तुला हुआ है। आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा हुई है कि दो दो नौकाएं इस नगर में आएंगी, और राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष संकीर्तन होता है, इसलिए कीर्तनकारियों को पकड़ कर ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हो गई। श्रीवास पंडित तो इधर उधर भाग जाएगा, परंतु हम सबके लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। मैंने तो तभी जोर देकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़ कर गंगा में फेंक दो। मेरी बात को मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस तरह देख लो कि सर्वनाश होने वाला है। कोई कहता कि हम लोगों को क्या हानि, जो कोई आकर पूछताछ करेगा श्रीवास को बांध कर पकड़वा देंगे। इस प्रकार नदिया के नगर नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णव को पकड़ कर ले जाने के लिए राजा की नौका आ गई। इस प्रकार राजा का आदेश होता है। लोगों का अलग अलग लोगों की कहने वाली बातें थी। क्या कि नगर में नौका आने वाला है राजा के द्वारा, और क्या करेगा, हम सबको पकड़ के ले जाएगा, श्रीवास पंडित तो कहीं इधर उधर भाग जाएगा। कुछ लोग बोलते कि हम लोग अपना सर्वनाश नहीं होने देंगे, कोई पूछताछ करेगा तो हम लोग श्रीवास पंडित को बंधवा कर पकड़वा कर दे देंगे। और इस प्रकार नदिया के नगर नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णव को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। वैष्णव समाजे सबे यही कथा सुनीला, गोविंद स्मरणी सबे भय निवारीला। ए करीबे कृष्णचंद्र से सत्य है, से प्रभु थाकीते कौन अधमेर भय। वैष्णव समाज ने भी यह बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करके सबका भय दूर हो गया। वे बोले कि जो श्री कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य होगा। उस प्रभु के रहते हम हमें किस अधम का भय है। तो वैष्णव जन तो निश्चिंत थे कि भगवान की जो इच्छा होगी वही होने वाला है। हाँ, वो गोविंद का स्मरण करके और भय से दूर थे। वे बोलते कि जो श्री कृष्णचंद्र करेंगे वही सत्य है, उसको हम लोग को स्वीकार करना होगा।
बोलते हैं जब साक्षात प्रभु कृष्णचंद्र स्वयं हमारे रक्षक रूप में विद्यमान हो, तब किसी भी अन्य विघ्नकारी प्राकृतिक वस्तु से हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। जहाँ पर साक्षात संकीर्तन होता है वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ही रक्षक के रूप में विद्यमान होते हैं। तब किसी को विघ्नकारी प्राकृतिक वस्तु के प्रति भय कैसा होगा? जहाँ पर नाम संकीर्तन होता है वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, वहां कैसे भय उपस्थित हो सकता है जहाँ स्वयं भगवान उपस्थित हो? श्रीवास पंडित बड़ परम उदार, एन कथा सुने से ही प्रत्यक्ष तहार। यवनेर राज्य देखी मने हैला भय, जान लेना गौरचंद्र भक्तिर हृदय। श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार हैं। वे जो बातें सुनते थे उसी पर विश्वास कर लेते थे। यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। उधर भक्त के हृदय की बात, इस बात को श्री गौर सुंदर जान गए। तो भक्त लोग आकर श्रीवास पंडित से बताते हैं कि जो है, अब राजा के सिपाही आते हैं और सबको पूरे नौका भेजते हैं और सबको बांध कर ले जाएंगे। ये बात सुनकर श्रीवास पंडित को थोड़ा सा मन में भय होता है। श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार हैं। वे जो बातें सुनते थे उसी पर विश्वास कर लेते थे। यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। उधर भक्तों के हृदय की बात श्री गौर सुंदर जान गए कि भक्तों को थोड़ा सा भय लग रहा है कि अब राजा के सिपाही आएंगे और हमें नौका में रख के और ले जाएंगे अपने वहां। श्रीवास पंडित बड़े ही सरल और उदार स्वभाव के भक्त थे। इसलिए कोई व्यक्ति जो कुछ भी उनके पास आकर कहता उस पर तुरंत विश्वास कर लेते थे। विशेषतः हिंदू धर्म विरोधी राजा के राज्य में सभी कुछ संभव हो सकता है, इस कारण उनको आशंका हुई थी। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित बहुत ही सरल और उदार भक्त थे। जो कोई व्यक्ति जो कुछ आकर संदेश देता उसी पर वो विश्वास कर लेते। पोते प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण, जना ईते आरंभ बिला श्री सच्चिनंदन। भक्त लोग नहीं जानते कि प्रभु ने अवतार लिया है, इसलिए अब श्री सच्चिनंदन ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। अब यहाँ से महाप्रभु अपना स्वरूप लीला प्रकाशित करते हैं। निर्भय बेणाय महाप्रभु विश्वम्भर, त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर। सर्वांग छेपी या छीन सुगंधि चंदन, आरुण अधर शोभे कमल नयन। चाचर चिकुर शोभे पूर्णचंद्र मुख, स्कंधे उपवीते शोभे मनोहर रूप। दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुके गैलेन प्रभु भागीरथी कुल। कामदेव से भी अति सुंदर त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वम्बर निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन का लेप किया। उनके अधर अरुण वर्ण के थे और कमल सदृश नेत्र शोभा पा रहे थे। श्री मस्तक पर सुंदर गुगराले के सुशोभित हो रहे थे और श्री मुख पूर्ण चंद्र के समान था। उनके कंधों पर यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित था। मनोहारी रूप से दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान लिए हुए प्रभु कौतुक से भागीरथी के तट पर पधारे। अब महाप्रभु गंगा तट पर आते हैं। उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो कामदेव से भी अति सुंदर थे। त्रिभुवन में अद्वितीय रूप महाप्रभु विश्वम्भर निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन का लेप किया गया था। उनके अधर अरुण वर्ण के थे और कमल सदृश नेत्र शोभा पा रहे थे। इतना सुंदर स्वरूप था उनका। श्री मस्तक पर सुंदर घुघराले केश सुशोभित हो रहे थे। श्री मुख पूर्ण चंद्र के समान था। महाप्रभु का जो मुखारविंद था वो चंद्रमा के समान था। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ था और मनोहारी रूप से दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान लिए हुए प्रभु गंगा के तट पर पधारे। यते का सुकृत्य है देखिते हरिस, यते का पाखंडी सब है विमरीस। जितने सब सुकृतवान जन थे वे प्रभु के दर्शन करके अति आनंदित हुए, और परंतु जो पाखंडी थे उन सबको बड़ा दुख हुआ। तो महाप्रभु के स्वरूप को देखकर जो सुकृतवान लोग थे, जो भक्ति के अनुकूल कार्य करने वाले थे, उनको बड़े आनंद हुआ, लेकिन जो पाखंडी लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ उनके स्वरूप को देख। ये तो भाई सुनी आओ भय नहीं पाया, राजा रा कुमार इन नगरी बेड़ाओ। आर जने बले भाई बुझिलाड़ थाक, यत देख यही सब पलावर पाक। किसी ने कहा कि इतने भय की बात सुनने पर भी इनको भय नहीं हुआ, यह तो राजकुमार की भांति नगर में विचरण करना करता फिर रहा है। दूसरे व्यक्ति बोले कि भाई, मैं सब बात समझ गया हूँ और बातें बातें रहने दो। यह जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भगाने का जुगाड़ है। क्या बोलते हैं यहाँ पर?
कि किसी ने कहा कि इतने भय की बात सुनने पर भी इसको भय नहीं हो रहा है, ये स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। यह तो राजकुमार की भांति नगर में विचरण करता फिर रहा है। कि कितने की भय की बात है कि राजा के सिपाही आएंगे और संकीर्तन बंद कराकर हम सबको गिरफ्तार करके नौका में बैठा कर ले जाएंगे राज्य में। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी विश्वम्भर राय में भय उत्पन्न नहीं हुआ। वो राजकुमार की भांति नगर में विचरण करते रहे। दूसरे व्यक्ति बोले, भाइयों, मैं सब बात समझ गया हूं और बातें रहने दो। यह जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब भागने का जुगाड़ है। कि इस तरह से विचरण कर रहा है, जब राजा के सिपाही आएंगे तो ये पहले भाग जाएगा। ये सब भागने का जुगाड़ बना रहा है। निर्भय चाहे न चारी दिखे विश्वम्भर, गंगारा सुंदर स्रोत पुलिन सुंदर, गाभी एक युद्ध देखे पुलिने तो चरे, हम बार अव करी ऐसे जल खाई बारे, ऊर्ध्व वृक्ष करी केह चतुर्दिक धाया, केह युझे केह सुहे केह जल खाया, देखिया गर्जय प्रभु करे हुंकार, मुहि से ही बले बार बार। श्री विश्वम्भर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। गंगा की सुंदर धारा थी, पुलिन भी सुंदर था। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गायों का एक झुंड चल रहा है। गायें हम्बा हम्बा करती हुई जल पीने के लिए आ रही हैं। कुछ पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ रही हैं, कुछ लड़ रही हैं, कुछ लेटे हुए हैं और कुछ जल पी रही हैं। यह दृश्य देखकर प्रभु गरजने लगे और हुंकार करके बारंबार, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहने लगे। इस प्रकार तरह श्री विश्वम्भर राय निर्भर होकर चारों ओर देख रहे थे। गंगा की सुंदर धारा और पुलिन भी बहुत ही सुंदर था। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गायों का एक झुंड चल रहा है। गायें रंभा रही हैं और जल पीने के लिए आ रही हैं। कुछ पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ रही हैं, कुछ लड़ रही हैं, कुछ लेटे हुए हैं और कुछ जल पी रही हैं। यह दृश्य देखकर प्रभु गर्जन करने लगे और हुंकार करके बारंबार, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, कहने लगते हैं। एहि मत्ते धाई गैला श्रीवासी न घरे, की करी स श्रीवासी या बलय हुंकार, नृसिंह पूजय श्रीनिवास एहि घरे, पुनः पुनः लाथी मारे ताहार दुआरे। ऐसा कहते हुए वे दौड़कर श्रीवास के घर जा पहुंचे और हुंकार करते हुए बोले, अरे श्रीवास, श्रीवासिया, तू क्या कर रहा है? श्रीवास पंडित जिस कक्षा में नृसिंह देव की पूजा कर रहे थे उसके द्वार पर प्रभु बारंबार लात मारने लगे। तो श्रीवास पंडित जो है नरसिंह भगवान की पूजा करते थे। अब महाप्रभु जो है उनके घर पर दौड़ते हुए जाते हैं, हुंकार भरते हुए कि अरे श्रीवास, तू कहाँ है? श्रीवास पंडित जिस कक्षा में नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे उस कक्षा के दरवाजे पर प्रभु जाकर लात मारते हैं। कहाँ रा पूजी से करी सकार ध्यान, यहाँ रे पूजी सा तारे देखा विद्यमाना। और कहने लगे, अरे तुम किसको पूज रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसको अपने सामने विद्यमान देखो, मैं ही नरसिंह देव हूँ। ज्वलंत अनल देखी श्रीवास पंडित, हईल समाधि भंगन चाहे चारिभित, देखे वीरासने वसी अच्छे विश्वम्भर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, गर्जिते अक्षय एन मत्त सिंह सार, वाम कक्षे ताली दिया करह हुंकार, देखिया हईल कंप श्रीवास शरीरे, अस्तंभ हईला श्रीनिवास के चूना स्फुरे। बोलते हैं ज्वलंत अग्नि के समान तेजस्वी को देखकर श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो गई। वे चारों ओर देखने लगे। तभी उन्होंने क्या देखा कि श्री विश्वम्भर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करके विरासन में बैठे हुए हैं। वे उन्मत्त सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं तथा बाई बगल में ताल ठोकते हुए हुंकार कर रहे हैं। यह सब देखकर श्रीवास का शरीर कांपने लगा। वे एकदम स्तब्ध रह गए, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। तो श्रीवास पंडित अपने घर में, पूजा के मंदिर में भगवान नरसिंह देव की आराधना करके उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। और महाप्रभु पहुंचते हैं वहां पर और तेज से दरवाजे पर लात मारते हैं और फिर जाकर विरासन में ज्वलंत अग्नि के समान श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो जाती है। और महाप्रभु ज्वलंत अग्नि को देखकर श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो जाती है। महाप्रभु के स्वरूप को देखकर श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो जाती है और चारों ओर देखने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि श्री विश्वम्भर चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और विरासन में बैठे हुए हैं। वे उन्मत्त सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे तथा बाईं बगल में ताल ठोक कर हुंकार कर रहे थे। यह सब देखकर श्रीवास का शरीर कांपने लगा। ये महाप्रभु को ये क्या हो गया?
यह सब देखकर श्रीवास का शरीर कांपने लगा। वे एकदम स्तब्ध रह गए। उनका मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। डाकिया बलय प्रभु आर्य श्रीनिवास, एत दिन ना जानी स अमारा प्रकाश, तोर उच्च संकीर्तन नाराय हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आयनु सर्व परिवारे, निश्चिंत अक्षय तुम्हें मोरे ना जानिया, शांतिपुर गैला नाड़ा अमारे एड़िया, साधु उद्धारी मु दुष्ट विनाशी मु सब, तोर किच्छु चिंता नहीं पड़े मोर सत्व। प्रभु पुकार करके बोले कि अरे श्रीवास, इतने दिनों तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना है। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और नाड़ा की हुंकार से ही मैं वैकुंठ छोड़कर परिवार सहित यहाँ आया हूँ। किंतु तुम तो मुझे न जानकर निश्चिंत बैठे हो, और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया। नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य। तो प्रभु पुकारते हुए बोलते हैं कि हरे श्रीवास, इतने दिनों तक तूने मेरे अवतार को नहीं पहचाना है कि मैं स्वयं वही नरसिंह हूँ जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। तुमने मेरे अवतार को पहचाना नहीं है। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और अद्वैताचार्य की हुंकार से ही मैं वैकुंठ छोड़कर अपने परिवारजनों के साथ यहाँ आ बैठा। किंतु तुम तो मुझे न जानकर निश्चिंत बैठे हो, और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा और सब दुष्टों का विनाश करूंगा। तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। बस तुम मेरे सत्व का पाठ करो। इस प्रकार महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हें अपने उद्धार के लिए चिंता नहीं करनी है। तुम बस सत्व का पाठ करो, उद्धार तो तुम्हारा मैं करूंगा। आगे बताने के प्रभुर देखिया प्रेमे कांदे श्रीनिवास, घुचिल अंतर भय पाइबा आश्वास, हरि से पुनित हैला सर्व कलेवर, दांडा या स्तुति करे युड़ी दुई कर। प्रभु का दर्शन कर श्रीवास प्रेम से रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया। उनका सारा शरीर आनंद से पूर्ण हो गया। वे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। अब प्रभु के दर्शन करने मात्र से श्रीनिवास पंडित रोने लगते हैं। प्रभु के आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया कि राजा के सिपाही आने वाले हैं, इससे वो भयभीत थे। लेकिन प्रभु के आश्वासन देने से उनका हृदय का भय दूर हो जाता है। उनका सारा शरीर आनंद से पूर्ण हो जाता है। वे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। होते सहजे पंडित बड़े महाभाग्यवंत, आज्ञा पाई स्तुति करे एन अभिमत, भागवते अच्छे ब्रह्म मुहाप नोदन, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। श्रीवास पंडित स्वभाव से महाभागवत थे। वे प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अभिप्राय के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवतम में जो ब्रह्मा के मुंह का नाश का प्रसंग है, उसी में से ब्रह्मकृत स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़कर उन्होंने स्तुति की। तो प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवतम के ब्रह्मा का मुंह नाश का प्रसंग आता है। उसी में से ब्रह्माकृत जो स्तुति थी उसको पढ़कर वो भगवान के सामने स्तुति पाठ करने लगे। बोलते हैं नौमिड्य ते अब्र पुंसे तडिदंबराय, गुंजावतस्य परिप्रेक्षल सन्मुखाय, वन्यम सृजे कबल वेक्त्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्रिये मृद पदे पशुपांगजाय। ब्रज के गाय और बछड़ों का हरण करने वाले ब्रह्मा का दर्प श्री कृष्ण का चूर्ण होने पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करते हुए उनका स्तुति करने लगे। कि ब्रह्मा जी एक बार क्या करते हैं, ब्रज में आते हैं और देखते हैं कि जो है श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ कलेवा कर रहे हैं और बछड़े चरा रहे हैं। तो सारे बछड़ों और ग्वाल बालों को ले जाकर ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं। और फिर भगवान अपना विस्तार करके उस बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार करके धरती पर भी भगवान सेम वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े और वैसे ही ग्वाल बाल बन गए। तो ब्रह्मा जी एक साल बाद अपने ब्रह्मलोक से लौटते हैं तो देखते क्या है कि वही बछड़े और वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में भी हैं और यहाँ धरती पर भी हैं। तब उनका अभिमान चूर हुआ और कृष्ण को भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद स्तुति पाठ करने लगते हैं। क्या स्तुति बोलते हैं कि विश्वम्भर चरणे अमारा नमस्कार, नव घन वर्ण पीत वसन यहार, सचिर नंदन पाए पाए मोर नमस्कार, नव गुंजा सिख पृक्ष भूषण यहार, गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वन माला करे तधि ओदन यहार, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र जिनि रूप वदन यहार,
श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण यहार से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। चारि वेद यारे घोषे नंदीर कुमार से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। उस श्री विश्वम्भर के चरणों को मेरा नमस्कार है, जिसका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य है और जो पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नवीन गुंजा और मोरपंख ही भूषण है। उस श्री सचिनंदन के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है, जो वन की माला पहनते हैं, जिनके हाथ में दधी अन्न होता है। उनका श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है। उस श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके भूषण के चिन्ह श्रृंग वेत्र और वंशी है। वे आप ही हैं, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। चारों वेद जिसको नंद कुमार घोषित करते हैं, वे आप ही हैं, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। इस प्रकार बता रहा कि विश्वम्बर राय के चरणों में मेरा नमस्कार है। ये कौन बोलता है? वृंदावन दास ठाकुर। कि जिनका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य है, जो पीतांबर धारण करते हैं, जिनका नवीन गुंजा और मोरपंख से भूषित होता है, उन श्री सच्चिनंदन के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है, जो बनमाला की फूले पहनते हैं, जिनके हाथ में दही और अन्न होता है। वो श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है। जो गंगादास पंडित हैं, वो उनके गुरु थे, कुलगुरु बचपन से। जिनके मुख रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली हैं, उस श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है। जिनके भूषण के चिन्ह श्रृंग वेण और वात वंशी हैं, वे आप ही हैं, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। चारों वेद जिनको नंद कुमार घोषित करते हैं, वे आप ही हैं, आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। बोलते हैं ब्रह्म सत्वे स्तुति करे प्रभुर चरणे, स स्वच्छंदेय बले यत आय से बदने। श्रीवास पंडित ने ब्रह्म सत्व के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति की, फिर जो कुछ मुख में आया उसी को स्वच्छंद रूप से बोलने लगे। अब जो श्रीवास पंडित थे, वो ब्रह्म सत्व जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान के चरणों में, वो स्तुति वो भी गाने लगते हैं, और जो कुछ मुख में आता है उसी को स्वच्छंद रूप से बोलने लगते हैं। बोलते हैं तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही यज्ञेश्वर, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थवर। जानकी जीवन तुम ही नरसिंह, अज भव आदि तब चरणेर भृंग। तुम्ही से वेदांत वेद्य, तुम्ही नारायण, तुम्ही से छलिया बलि यह वामन। तुम्ही हयग्रीव, तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाग्र नीलाचल चंद्र सवार कारण। तुम्हारा माया कार नाही है भंग, कमला न जाने यार सने एक संग। संगी संगी सखा भाई सर्व मत्ते सेवे ये है। हेन प्रभु मुहे मने अन्य जना के मिथ्या गृह वासे मोरे पड़ी अच्छा भोले। तुमाना जानिया मोर जन्म गैला हैला, नाना माया करी तुम्ही आमारी वचीला। साजी धूती आदि आरी करी सकली बहिला, ताते मोर भय नाही सुना प्राणनाथ। तुम्ही हे ना प्रभु मोरे हैला साक्षात, आज मोरे सकल दुखी रहिला नाश। आज मोरे दिवस हैला प्रकाश, आज मोरे जन्म कर्म सकल सफल। आज मोरे उदय सकल सुमंगल, आज मोरे पितृकुल हैया उधार। आज से वसती धन्य हैला अमार, आज मोरे नयन भाग्येर नाही सीमा। तारे देखी यार श्री चरण सेवे रमा। तात्पर्य में लिखते हैं कि आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही यज्ञेश्वर हैं। तीर्थ श्रेष्ठ गंगा आप ही के चरणोदक हैं। आप ही जानकी के जीवन श्री राम हैं। आप ही श्री नरसिंह हैं। ब्रह्मा शिव आदि आप ही के चरणों के भृंग हैं, भौरे हैं। आप ही वेदांत वेद्य हैं। आप ही श्री नारायण हैं। आपने ही बामन बनकर बलि को छला था। आप ही हयग्रीव हैं। आप ही जगत के जीवन हैं। आप ही सबके कारण हैं और नीलांचल नाथ हैं। आपकी माया से किसकी पराजय नहीं हुई है। सदैव साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपको नहीं जानती। जो साथी सखा भाई आदि के रूप में सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, वे प्रभु बलराम भी आपकी माया को नहीं जानते हैं। तो फिर औरों की बात ही क्या है। आपने मुझे भी इस मिथ्या गृहवास में भुला रखा है। आपको न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है। हे प्रभु, आपने कितने छल करके मुझे छला है। और सुनो प्राणनाथ, आप मेरी पूजा की डलिया और धोती आदि तक उठाकर ले ले चला करते थे, क्योंकि आप जैसे प्रभु का आज मुझे साक्षात्कार मिल गया है। इस कारण मुझे भय नहीं है। अब मेरे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। आज मेरे शुभ दिन प्रकट हो गए हैं।
आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हो गए हैं। आज मेरे समस्त सुमंगलों का उदय हो गया है। आज मेरे पुत्र कुल का उद्धार हो गया है। आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया है। आज मेरे नेत्रों की शोभा की सीमा नहीं है, क्योंकि आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती हैं। इस प्रकार श्रीवास पंडित भगवान का गुणगान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है। अब आगे जो है 292 नंबर पे आ रहा है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो एक आध मिनट है अभी, पूछ सकते हो आप लोग, 1.5 मिनट है, नहीं तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी का?